नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंड्स में। दोस्तों, वीर कृपा ज्वेलर्स का आईपीओ आ गया है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कंपनी क्या करती है, कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है। सेकंड, कंपनी के फाइनेंशियल्स और उसके ऊपर कर्जा कितना है वो चेक करेंगे। थर्ड, स्टॉक वैल्यूएशन चेक करेंगे, क्या ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड प्राइस पे है। फोर्थ, आईपीओ की डिटेल्स और सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करेंगे कि आज तक का कितना सब्सक्रिप्शन स्टेटस रहा है। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। दोस्तों, कंपनी की बात करो तो 2001 से कंपनी का ज्वेलरी बिजनेस है और इनका जो बिजनेस है वो पर्टिकुलरली अहमदाबाद में और इनके शोरूम्स है वो अहमदाबाद में है। और अगर मैं प्रोडक्ट वाइज बात करूं तो प्रोडक्ट में जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और फिर ओकेशन, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट ओकेशंस के लिए जो चाहिए होते हैं ऑर्नामेंट्स, जैसे कि वेडिंग, ब्राइडल, एंगेजमेंट, एनिवर्सरी, तो ये सभी ओकेशंस के लिए जो है ये इनके ज्वेलरी जो है वो रहती है अवेलेबल। और उसके अलावा इनका जो है अलग अलग टाइप की ज्वेलरीज, अगर आप इनकी प्रोडक्ट रेंज देखोगे दोस्तों तो काफी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट रेंज है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मंगलसूत्र है या फिर प्लेन गोल्ड जेंट्स का ब्रेसलेट आता है, तो आप ये अलग अलग इनकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट रेंज है इनके पास। दोस्तों, फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्च 2019 में इनका जो टोटल प्रॉफिट था वो था 8 लाख रुपए। फिर मार्च 2020 में सिर्फ इनका 71,000 का प्रॉफिट था। फिर 2021 में 1 लाख का प्रॉफिट। अभी दिसंबर 2021 की बात करूं तो 21 लाख का प्रॉफिट जो है कंपनी ने जनरेट किया हुआ। तो आप ये मार्च 2020 और 21 में जो इनका प्रॉफिट हुआ था वो बेसिकली इनका जो कम प्रॉफिट हुआ था उसका रीजन ये कि कोविड की वजह से इनके बिजनेस पे इम्पेक्ट आया था और लॉकडाउन की वजह से इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट आया था। इसीलिए दोस्तों आप देखोगे कि मार्च 2020-21 में इतना इनका परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन दिसंबर 2021 आते आते इनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। तो 21 लाख रुपए का इनका जो है अभी दिसंबर 2021 में प्रॉफिट है, तो काफी अच्छा खासा प्रॉफिट है। इवन इनका आप रेवेन्यू भी देखोगे तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा है, जो कि 10 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। और टोटल एसेट्स भी इनके जो है वो अराउंड 12 करोड़ के आसपास के है। और दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर मैं कर्जे की बात करूं तो कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, काफी कम कर्जा कह सकते हैं। सिर्फ 42 लाख का कर्जा है इस कंपनी के ऊपर और सामने इनका जो शेयर कैपिटल है वो 5 करोड़ के आसपास का है। दोस्तों, पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पहली जो कंपनी है वो है वैभव ग्लोबल, सेकंड गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड, थर्ड जो है स्वार नरसरिता ज्वेल्स इंडिया लिमिटेड, फोर्थ कल्याण ज्वेलर्स और फिफ्थ जो है ये वीर कपा ज्वेलर्स। तो दोस्तों, ये जो 4 कंपनीज है इसकी जो पीयर कंपटीशन है, तो उसका अगर मैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूं तो वैभव ग्लोबल का सिर्फ 8.84% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है और वहीं इस कंपनी का जो है 4.18 का है। और सेकंडली दोस्तों, अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो फेस वैल्यू वैभव ग्लोबल की 2 रुपए है और इसकी जो है 10 रुपए की है। और दोस्तों, अगर मैं ईपीएस की बात करूं और पीई रेशो की बात करूं तो पीई रेशो इस कंपनी का जो 23.68 का निकल कर रहा है, वहीं इसके जो 2 पीयर्स है, एक गोल्डियम इंटरनेशनल और दूसरी जो है स्वान सरिता, तो इसके जो अगर पीई रेशो आप देखोगे तो 5 के आसपास है और वहीं इसका 23 के आसपास है दोस्तों। तो एज कम्पेयर टू इट्स पीयर इसका जो पीई रेशो है वो काफी थोड़ा यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि जो 2 कंपनीज है, उसका कल्याण ज्वेलर्स का 41 का है और दूसरा वैभव ग्लोबल का 53 का है। तो उन 2 कंपनीज का ज्यादा है क्योंकि उनका जो है वो काफी बड़ी कंपनीज है इसके कंपेयर में, तो उनका स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, उनका जो है वो हमें ज्यादा दिखेगा पी रेशो। ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू की बात करें तो पहला जो ऑब्जेक्ट है वो है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड जो है टू मीट जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस। तो ये जो है 2 ऑब्जेक्ट्स है कंपनी के, इसके लिए कंपनी को फंडिंग चाहिए। और आईपीओ डिटेल्स की बात करूं दोस्तों तो 29 जुलाई 2022 जो कि ऑलरेडी ये जो आईपीओ है वो आ गया है और ये जिसका जो क्लोजिंग डेट रहेगा वो 5 जुलाई 2022 का रहेगा। आईपीओ का जो प्राइस है वो 27 रुपए पर इक्विटी शेयर है दोस्तों। मिनिमम 4000 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा इस आईपीओ में, इनकेस अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो। इश्यू साइज 8 करोड़ का है, काफी छोटा इश्यू साइज है। और जो दोस्तों इसका जो लिस्टिंग रहेगा वो बीएसई एसएमई पे रहेगा क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है। रिटेल कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स और एचएनआई कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे। और वहीं कंपनी के प्रमोटर्स है मिस्टर चिराग अरविंद शाह और मिसिस नेहाबेन चिराग भाई शाह। तो ये जो 2 है वो कंपनी के प्रमोटर्स है। और वहीं अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूं तो 8 जुलाई 2022 को अलॉट हो जाएगा और रिफंड आ जाएगा आपको 11 जुलाई 2022 को, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 12 जुलाई 2022 और आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट रहेगा वो 13 जुलाई 2022 का रहेगा। मिनिमम 4000 शेयर्स मतलब कि 1,08,000 रुपए
आपको चाहिए होंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। प्री इश्यू होल्डिंग जो प्रमोटर्स की थी वो 80% के आसपास थी, पोस्ट इश्यू 50% के आसपास की हो जाएगी। और सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करूं दोस्तों तो 2 दिन कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे जो HNI कैटेगरी में सिर्फ 0.17 टाइम, रिटेल कैटेगरी में 0.59 टाइम्स और टोटल जो है 0.38 टाइम्स जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। अभी इस आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं। तो दोस्तों मुझे पहला एक कंसर्न जो है इसका थोड़ा मुझे वैल्यूएशन जो है थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। सेकेंडली इनका जो प्रॉफिट आफ्टर, अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे तो फाइनेंशियल्स में 2000 मार्च 22 और 20 और 21 में इनका जो प्रॉफिट कम हो गया था, हालांकि ये कोविड का रीजन था। फिर भी दोस्तों अगर आप देखोगे कि प्रॉफिट में कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी देखने को मिली थी, तो ओवरऑल यहाँ पे फाइनेंशियल्स जो है वो काफी फ्लक्चुएटिंग है। हालांकि अगर मैं लास्ट 3 साल की बात करूं तो 3 साल जो है जैसे कि 20, 21, 22 और यहाँ पे लगातार कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंपनी के जो दो ही शोरूम्स है, तो मुझे इसका जो आगे वाला जो है, अब अगर आप देखोगे तो दिस कंपनी हैज ओनली 2 शोरूम्स एट नारोल एंड नरोला। तो ये 2 एरिया है अहमदाबाद के अंदर जहाँ पे इनके शोरूम्स है, तो सिर्फ 2 ही शोरूम्स है और आगे कितना सेल हो पाएगा तो मुझे थोड़ा दोस्तों वहाँ पे भी जो है वहाँ पे भी काफी मुझे सस्पेक्टफुल लग रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों मैं अगर मुझे खुद को अप्लाई करना होगा तो मैं इस आईपीओ को अवॉइड ही करूंगा, मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि इनका आगे सेल्स कैसा रहेगा, सिर्फ 2 शोरूम से तो काफी दोस्तों काफी यहाँ पे जो है सस्पेक्टफुल यहाँ पे चीजें दिख रही है। और इसके अलावा थोड़ा वैल्यूएशन भी जो है यहाँ पे थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है एज कम्पेयर टू हमने जैसे देखा कि 2 पीयर्स जो इनके देखे थे, जैसे कि ये गोल्डियम और ये जो स्वर सरिता, तो यहाँ पे इनके जो पी रेशो है वो 5 के आसपास है, लेकिन इसका जो पी रेशो निकल के आ रहा है वो 23.68 का निकल के आ रहा है। तो वैल्यूएशन भी थोड़ा मुझे यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आप चाहो तो इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हो। बाकी आप अपना दोस्तों खुद का भी जो है वो एनालिसिस कर लेना और उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।